नमस्कार, मैं सुहास पटेल, 8 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का और ख़ास करके 8 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट नाउ। Maria invest rupees 800 in a business. She would be paid interest at the 5% annual compound annually. Find first the amount credit against her name at the end of the second years. Okay. देखो इसके अंदर फर्स्ट दिया है P रुपीज 800 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। उसने 2 इयर्स यानी टाइमिंग दिया है 2, ओके, यानी N भी बोल सकते हैं N, ओके। आपको ये एन्युअली, ओके, अमाउंट सेकेंड ईयर फाइंड द एन्युअली वो बताना है। चलो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N या T। P है 8000, 1 प्लस R 5 by 100 raised to n 5। 8000 LCM लेंगे, 100 is the LCM, 100 ones are 100, 5 ones are 5 raised to 5। 8000 105 by 100 square raised to 2 है, 2, n is equal to 2, so 2 टाइम लेंगे 105 upon 100, ओके। 1 2 1 2 1 1 इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आएगा 2 5 जा 10, 21 5 जा 105, 2 4 जा, तो क्या बचा है 4 इंटू 21 इंटू 105, तो इसका मल्टीप्लाई आता है अपने 8820। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट से। सेकंड में क्या पूछा है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यानी इसका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको ढूंढना है तो सेकंड में। तो प्रिंसिपल क्या आएगा रुपीज 8820। सेकंड 2 ईयर का तो आ गया, बचा कितना है 1 ही ईयर का, तो T यानी N 1 ईयर आएगा, ओके। और जो P है इंटरेस्ट वही है R 5%, तो I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। इफ ईयर 2 ईयर का दे दिया है, उसके बाद का ढूंढना हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ओके। P आएगा 8820, R आएगा 5 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कट, 5 2 जा 10, 441 रुपीज 441। ये हो गया क्वेश्चन 7 का 1-2 पार्ट्स। 8 में आपको होमवर्क में देता हूँ, इसके जैसा सेम टू सेम है। जो 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 जो क्या बोला उसने, फाइंड द अमाउंट विच राम विल बी रुपीज 4096, यानी पी दिया प्रिंसिपल रुपीज 496 प्रिंसिपल दिया हुआ है। ओके 18 मंथ, ओके मंथ दिया इसमें टाइम, NAT 18 मंथ। ओके तो 18/12 करेंगे तो वो हो जाएगा ईयर। 6 3 12, 6 2 12, 6 3 18, 3/2 ईयर्स। इस तरीके से ईयर्स आएगा। उसके बाद क्या पूछा है इसने, for 12 integer 1/2 percentage, ओके आर 12 integer 1/2 परसेंटेज, यानी इसको 2 करेंगे 12 2 25, 24 + 1 25 परसेंटेज। ओके 12 2 24 और ये 1 ऐड करना है 25/2। ओके उसके बाद उसने पूछा है इंटरेस्ट हैविंग कंपाउंड्स हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली बोला है तो उसकी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, A = P1 + R2 × 100 × 2n। ये फॉर्मूला है। P है 4096, 1 + R 25/2, 2 × 100 = 2। n क्या है, n है 3/2, 2 2 कट हो जाएगा। यहाँ ये कट करना पड़ेगा बराबर, तो इसके लिए देखते हैं 2 और 25/2 है इसलिए। ओके तो यहाँ करेंगे तो 25 4 100 ये हो सकता है। इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। A = 4096, क्या बचा 1 प्लस 2 2 4 4 4 16, तो 1/16 यहाँ आएगा 3 ऊपर। 4096 16 LCM 16 1 16 + 1 = 3। 4096 is 17/16 = 3, यानी 4096 17/16 17/16 17/16। ओके यानी यहाँ आपको ये हाफ ईयरली है इसलिए ये फॉर्मूला है 2 × 2 पर, ये ईयरली होगी तो ऊपर वाली फॉर्मूला आएगी। चलो इसमें कट करते हैं। ये 16 का क्यूब है 4096, 16 क्यूब होगा 4096 और 17 का क्यूब होगा 4913 रुपीस। अब इसके अंदर आपको इंटरेस्ट पूछा है, लास्ट में उसने पूछा है फाइंड द अमाउंट, तो ये आंसर आ गया 4913। चलो उसके बाद जो 10 है मैं होमवर्क में देता हूँ। 11 करते हैं। 11 में क्या दिया है, इन लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन ए सर्टेन experience was increasing at the rate of 2.5% per year.
find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. Okay. देख लेते हैं उसके बाद 11. चलो इसके अंदर क्या दिया है वो पहले लिख देते हैं. जो P दिया है नंबर ऑफ द बैक्टीरिया 5,06,000 दिया हुआ है. R 2.5% और इसमें N 2 hours ऐसा दिया है. आपको इसका सिंप्लीफाई करना है. तो इसमें हाफ ईयरली क्या लिखा है इसके अंदर? हाफ ईयरली नहीं दिया है, ईयरली करना है आपको. तो ईयरली की फॉर्मूला जो अपने पास है वही करेंगे. A is equal to P bracket 1 plus R by 100 raised to N. N यानी T. ये T है या N है, स्मॉल लिखेंगे. ओके. P है 5,06,000 और 1 प्लस R है 2.5 यानी 25/10. 2.5 है इसलिए इंटू 100. N है 2 hours. ओके. उसके बाद कट करेंगे तो 25 4 is 100. तो 50600 यह आएगा 1 by 4 10 is 40 raised to 2. एलसीएम लेंगे 50600 ये 40 एलसीएम आएगा. 40 1 जा 40 1 1 जा 1 रेज़ टू 2. इसका सिंप्लीफाई 5,06,000 या 41/40 स्क्वायर है 2 टाइम 10101010. ओके. अब इसके अंदर पहले 2 से करेंगे. 2 2 जा 4 2 से करेंगे तो 25 30. ओके. अभी 2 से करेंगे तो इसमें आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 2 5 जा 10 यानी 2565 इंटू 41 इंटू 41/4. तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 531616.25. ओके. तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली यानी ऐसा लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 531616 पॉइंट निकल जाएगा. ये आंसर आएगा. ओके. अब ये चैप्टर का लास्ट सम 12 नंबर क्योंकि थोड़ा डिसजॉइंट है वो मैं करा. तो इसके बाद यानी ये चैप्टर 8 फिनिश. इसके बाद जो 12 में लिखा है स्कूटर वॉज बॉट ₹42,000
इट्स वैल्यू डिप्रीसाइटेड का मतलब कम होना, एट द रेट ऑफ 8% पर एन्यूअल। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12, अपने पास उसकी P ₹42,000 है, दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R -8%। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिप्रीसिएटेड ऐसा लिखा है, यानी कम होना, इसलिए माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। और T यानी N 1 ईयर का है। ओके, इसके अंदर फॉर्मूला तो वही रहेगी अपनी, हाँ, A is equal to P 1 plus R by 100 raised to N। P है 42,000, 1 plus R होगा -8 by 100 raised to 1। 42,000 प्लस माइनस 8 by 100 raised to 1 का 1। चलो इस कैल्शियम लेंगे। 42,000, ये 100 एलसीएम आएगा, 100 माइनस 8 है ना, 100 1 जा 100, 1 8 जा 8, तो 42,000 यहाँ जाएगा 92, 100, 2 0 कट हो जाएगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई आता है वो आता है 38,640। 38,640 ये रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो यहाँ तक ये चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर 8। ओके, 8 स्टैंडर्ड का यहाँ तक रखते हैं। ओके, तो ये आपको करना है, इजी भी पड़ेगा और करते रहना है, बराबर, और प्रिपेयर भी करना है चैप्टर, और जो रिमेनिंग सम जो मैंने रखे हैं वो सब आपको करने हैं, बराबर। नमस्कार।